सीखते आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने युगों का विषय सीखा था हमने, तो निष्कलंकता का युग हमने देखा था, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से जो सीखने वाला है वो देखेंगे विवेक का युग। विवेक के युग की जो समय सीमा है वो तकरीबन कितनी है? 1656 साल का युग है ये। कितना? 1656। अगर हम वो जो गिनती दी हुई है इतने साल का ये होकर फिर ये मर गया, इसके और भी बेटे, ये अगर जब हम उसका कैलकुलेटर करते हैं तो ये विवेक का युग कितने साल का लगभग था? 1656 साल का युग है। और ये किसके इर्द गिर्द घूमता है? ये सेत की संतानें हैं और कैन की संतानें हैं, इनके इर्द गिर्द घूमता है ये। उससे पहले का युग कौन सा था? निष्कलंकता का युग था, जब परमेश्वर ने इंसान की क्या करी माता जी? सृष्टि करी। तो हमने देख लिया, तो उनमें ये लिखा हुआ युगों का विषय जब हम सीखा था तो उसमें हमने देखा था मनुष्य की हालात। इसका केंद्र बिंदु कौन था? आदम और हवा। जो ये युग था निष्कलंकता का युग, ये कब तक था? जब तक इंसान निष्कलंक रहा। तो इसकी समय सीमा कितने साल की थी वो बाइबल में दी नहीं गई है, परंतु इसका केंद्र बिंदु कौन था? आदम और हवा। तो हमने देखा था कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसकी हालत क्या थी? क्या सी थी? उच्च कोटि का था। परमेश्वर के साथ क्या था? संबंध था। परमेश्वर आ रहा है संगति देने के लिए। उससे पहले अगर हम देखें तो उजाड़ था, बेडौल था, सुनसान था, सब क्या था? अंधकार छाया हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने एक अनुकूल वातावरण बनाया, एक सुंदर संसार बनाया। दुख नहीं है, दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, मौत नहीं है, और कोई भी क्या नहीं है, आंसू का, दर्द का, पीड़ा का कुछ भी अनुभव। एक सुंदर जीवन परमेश्वर ने इंसान को बना कर दिया। तो हम देख रहे थे मनुष्य की हालत हमने सबसे पहले देखी थी, निष्कलंक था। और फिर हमने देखा जब निष्कलंकता की स्थिति में परमेश्वर ने बनाया तो उसको परमेश्वर ने क्या करने के लिए नहीं बनाया? खा पीकर सोने के लिए बनाया, एक जिम्मेदार बनाया, क्योंकि अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। और उसको क्या दिया? बनाने के बाद ये नहीं बोला तैल भी सारे पेड़ पौधे सारे तेरी, उसके लिए बना दिए खा पी और मौज कर, ऐसे बनाया? जिम्मेदार बना रहे। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया जिम्मेदारी दे रहा है, जिम्मेवार बना रहा है। पहले थोड़ी सी इस पृथ्वी की जिम्मेदारी दे रहा है, इसमें विश्वास योग्य रहेगा तो अनंत काल में एक परमेश्वर का प्रोग्राम है। इसमें वफादार रहेगा, इसमें परमेश्वर की इंसान के सामने जिम्मेवारी क्या थी? फूलना फलना, सब कुछ करना, भरना, देखभाल करना। और इसके अलावा परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था इस पेड़ में से कभी ना खाना। यानी कि किसकी परख है या जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर पर विश्वास और आज्ञाकारिता। परमेश्वर के साथ जो संबंध एक व्यक्ति का होता है तो कैसे ही होता है? विश्वास। वचन में लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो विश्वास अपना प्रमाणित करना है कि मेरा सृजनहार, मेरा प्रेमी परमेश्वर है, मुझे उस पर विश्वास है। जो उसने कहा है मेरे भले के लिए कहा है, जो उसने मुझे दिया है मेरे हित के लिए दिया है। अगर उसने कोई बात मना करी है तो वो मेरे फायदे के लिए ही है। इसलिए मैंने उसको क्या नहीं करना चाहिए? मुझे कोई भी क्या करे, भरमाए, कोई भी मुझे उकसाए, कोई भी मेरे पास आए। मतलब आदम और हवा ने परमेश्वर के ऊपर अपने प्रेम, अपने विश्वास और उसके प्रति उस आज्ञाकारिता को क्या करना था? प्रमाणित करना था। इसीलिए वो पेड़ लगाया था परमेश्वर ने। इसलिए शैतान को भी बनाकर रखा है। परमेश्वर से गलती नहीं हुई शैतान को बनाकर। शैतान को तो परमेश्वर कहाँ डालेगा एक दिन, लेकिन खुला रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? पेड़ क्यों लगाया?
आज बहुत सारे सोचते हैं, कंफ्यूजन है वो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मालूम, वो कह रहे हैं अगर परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो शैतान को क्यों बनाया? गलती तो परमेश्वर से ही हुई है, सारा कुछ करने वाला तो परमेश्वर ही है। तो पेड़ भी परमेश्वर ने ही लगाया है सुभाष भाई। पेड़ होगा तभी तो पता चलेगा। कोई चीज मना कर रखी है तभी कुछ ऑप्शन देंगे इसको, तभी तो पता चलेगा ये परमेश्वर के प्रेम में विवश होकर, मतलब उस स्थिति में ये जय पाएगा। परमेश्वर चाहता था इसके सामने कोई परीक्षा हो ताकि ये जय पाए और मेरे साथ चलते चलते उस अनंत काल के लिए इंसान क्या हो जाए, जय पाकर तैयार हो जाए। मतलब जब आगे कुछ गिरने की चीज ही नहीं है तब तक परख नहीं। पता नहीं आप कैसे समझ रहे होंगे। मान लो आगे दारू की बोतल है ही नहीं है तो गिरने का कोई डर है? और मैं भी पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा मुझे भी क्या पता। जब आगे रखी होगी तभी तो पता चलेगा भी मैं दारू आगे है तो है लेकिन मैं क्या नहीं कर रहा। ये है जय। ये नहीं है कि परमेश्वर, मतलब पता नहीं आप मेरी बात को समझ रहे। तो पेड़ क्यों रखा है? ये खाएगा कि नहीं खाएगा परमेश्वर को तो मालूम है, लेकिन परमेश्वर चाहता है इंसान क्या करे, इंसान क्या करे, जय पाए। और अनंत काल जो परमेश्वर की योजना है उसके साथ उसका सिद्धता तक, यानी कि जैसे परमेश्वर का स्वभाव है उस, यानी कि इसके सामने वो चीज है खाने की, वो सब कुछ है। कोई उकसाने वाला भी है, कोई लालच भी दे रहा है, तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, तेरा ये लाभ हो जाएगा, तू धनवान हो जाएगा, तेरा इतना लाभ हो जाएगा, और तब भी ये क्या नहीं कर रहा। नहीं जी, परमेश्वर के प्रति जो मेरा विश्वास है, परमेश्वर के प्रति जो मेरा प्रेम है, और परमेश्वर ने जो मुझे आज्ञा दी है, मैं उसका क्या नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के प्रेम ने इंसान को क्या करना था, ये परमेश्वर का, इसलिए पौलुस कहता है अब परमेश्वर का प्रेम हमें क्या करता है। देखो, नरक के डर से नहीं, नरक के डर से कभी भी हमारे अंदर आज्ञाकारी आ ही नहीं सकती, और परमेश्वर के प्रति प्रेम भी नहीं आ सकता, और कभी भी हम उसके लिए समर्पित नहीं हो सकते हैं जब तक हम परमेश्वर के उस प्रेम को, सृजनहार को। तो परमेश्वर क्यों साथ चल रहा है, ताकि इंसान किसको जाने, सृजनहार को जाने। मैंने तुझे खाने पीने सोने के लिए नहीं बनाया। दिन के ठंडे समय में परमेश्वर वाटिका में फिरता है, संगति दे रहा है। परमेश्वर तो चाहता है, लेकिन इंसान भी चाहता है कि नहीं, ये इंसान ने क्या करके देना है, प्रमाण कर। इसलिए परमेश्वर ने पेड़ लगाया था। तो पेड़ किसने लगा रखा बहन जी, है? पति किसने दे रखा, लेकिन अब ये देख रहे पति को पहला स्थान, पति ही है सब कुछ, या जिसने पति दिया वो है सब कुछ। अब्राहम को जब ये बात मालूम होगी ना, उसको अपना प्रिय, अपना इकलौता, जिसे वो प्रेम करता था, उसको भाई साहब काटने में क्या नहीं हुई, देर नहीं। लेकिन देर किसको होगी, देर किसको हो रही है, हमारे से तो इतना प्यारी चीज मांगे नहीं रहा, हमेशा तो परमेश्वर को वही मांग रहा है जो कूड़ा है। जब इकलौता मांगेगा, जब प्रिय मांगेगा, जिसे सबसे बढ़कर प्यार करते हैं, जो इतने दिनों में मिला है, जिसका जो हमारे मन में बसा हुआ है, अगर इसको मांगेगा परमेश्वर, फिर मांग सकता है, मांगेगा। जो भी चीज परमेश्वर से ज्यादा प्रिय है, परमेश्वर बोलेगा काटो इसको, अपने हाथ से क्या कर। इसलिए वचन में लिखा, सबसे बढ़कर पूरे दिल से, सारे मन से, पूरे प्राण से प्रेम किसको करना है, जो आपका सृजनहार है, जिसने मिट्टी को क्या दिया हुआ है, रूप दिया हुआ है। हमारे जीवन पर सारा अधिकार किसी इंसान का नहीं है,
माँ का भी नहीं, बाप का भी नहीं, पति का भी नहीं, भाई का भी नहीं, किसी का नहीं, सरकार का भी नहीं। किसका है? परमेश्वर का। जिसने माँ के गर्भ में क्या दिया है? रूप दिया है। जो क्या दे रहा है? जीवन और श्वास दे रहा है। तो परमेश्वर ने हर इंसान के सामने क्या रखा है? क्या रखा है? ऑप्शन रखा है। अब इंसान ने चुनाव करना है। परमेश्वर चाहता है अनंत काल के लिए इंसान क्या हो जाए? तैयार। तो कुछ चीजें परमेश्वर ने रखी हैं, दी हैं। हाँ, अगर नहीं भी चलना चाहता फिर भी परमेश्वर ने इंसान से सारी चीजें क्या नहीं कर रहा? वापिस नहीं ले रहा। और नहीं तो इंसान को उसका दिमाग भी क्या कर सकता था? अच्छा, तूने मेरी बात नहीं मानी, चल तेरा दिमाग भी मैं क्या कर देता हूँ तेरा सा, मतलब तेरा दिमाग क्या कर देता हूँ। जैसे नबूकदनेस्सर का क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? दिमाग क्या कर दिया? और क्या कर रहा था वो? घास खा दूंगा। तो फल खाने का है नहीं, तो वो क्या खा? हम होंगे तो ऐसे ही करेंगे। जो हमारी आज्ञा नहीं मानेगा तो हम तो क्या ही करेंगे। लेकिन ये परमेश्वर का स्वभाव, इसलिए हमें किसके स्वभाव में आना है? यीशु के स्वभाव। परमेश्वर चाहते हैं इंसान मेरे स्वभाव में आए, मेरे स्वरूप में, मेरी समानता में आए। जैसे मैंने पापियों को गले लगाया, पापियों से प्रेम किया, ऐसे ही। अब आप बोलोगे अच्छा, फिर तो भाई कोई यीशु मसीह की तरह नहीं चल रहा। देखो, प्रार्थनाओं के साथ जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं ना, तब तक मतलब बात बढ़ेगी। तो निष्कलंकता का युग जो हम देख रहे थे, उसमें मनुष्य की हालत देखी थी और मनुष्य की जिम्मेदारी देखी थी। लेकिन मनुष्य क्या हो गया? अपनी जिम्मेदारी, यानी कि परमेश्वर ने इसको भंडारी बनाया था, परमेश्वर ने कुछ सौंपा था इसको, लेकिन इसने क्या कर दिया? सब कुछ को क्या कर दिया? खो दिया। विश्वास योग्य नहीं रहा, असफल हो गया, भरमाया गया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर क्या हो गया? पापी हो गया। विश्वास खो दिया और अनाज्ञाकारिता बन गई। और उसके बाद हमने फिर देखा मनुष्य की क्या होगी? मनुष्य की हालत देखी थी, मनुष्य की क्या देखी? उसके बाद विश्वास और आज्ञाकारिता की परख थी, वो उसमें क्या हो गया? फेल हो गया, गिर गया। फिर हमने देखा चौथी बात कि मनुष्य परमेश्वर से क्या हो गया? सदा के लिए संबंध क्या हो गया? टूट गया। और इतना ही नहीं, फिर हम देख रहे थे कि अब परमेश्वर का न्याय आ रहा है और इंसान को क्या किया जा रहा है, उधर हमने देख लिया था काफ़ी बातें। लेकिन फिर भी परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है, अनुग्रहकारी है, इंसान को मौका दे रहा है, बिल्कुल जान से ख़त्म नहीं कर रहा है, एकदम नरक में डाल नहीं रहा है। क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने धरती के थोड़े समय के लिए बनाया नहीं है, अनंत प्रोग्राम के लिए बनाया गया, अनंत योजना के लिए बनाया गया। परमेश्वर ने नरक इंसान के लिए बनाया नहीं है, किसी एक इंसान के लिए भी नरक बनाया नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को स्वर्ग के लिए, अपने लिए, अपनी महिमा के लिए बनाया है। इंसान खुद किसका चुनाव कर रहा है? नरक का चुनाव कर रहा है। एक भी जितने नरक में कोई नहीं बोल सकता कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। तो निष्कलंकता की स्थिति में इंसान के विश्वास और आज्ञाकारिता की परख थी, लेकिन इंसान क्या हो गया? गिर गया। और जब गिर गया, परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया। और इतना ही नहीं, अदेन की वाटिका से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? फिर निकाल दिया। और इतना ही नहीं था, तो आदम ने वास्तव में क्या सीखा? जब इंसान ने पाप कर दिया और परमेश्वर का न्याय गिर रहा है और अदेन की वाटिका से परमेश्वर बाहर निकाल रहा है, यानी कि जब वो अदेन की वाटिका से बाहर निकल रहा है आदम और हवा,
तो क्या सीख के निकल रहे हैं? अपनी संतानों को क्या सिखाएंगे ये हैं? आगे का तो सिखाएंगे, विश्वास नहीं रखेगा। देख, अभी तक परमेश्वर के साथ चलने वाला था, सब चीजों पर अधिकारी था। अभी इसकी हालत क्या है? अगर इसकी अभी हालत देखेंगे तो अभी क्या, इसके पाप करने के परिणाम क्या गए? मृत्यु का प्रवेश हो गया, पाप का गुलाम हो गया, अब डरा हुआ है, और परमेश्वर के साथ संबंध क्या हो गया? टूट गया, भूमि इसके कारण अपित होगी, बहुत सारी बातें हैं। स्त्री का भी दर्द बढ़ गया, और पूरी मानव जाति पर क्या ले आया? अपनी संतानों पर भी दंड ले आया। यानी कि कुछ सीखा है कि नहीं इसने, या सीखना चाहिए कि नहीं इसने, या अपनी संतानों को कुछ अच्छी बात अब बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? बताएगा कि नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। वो ही किया उसने। तो सीखा क्या? पहली बात उसने क्या सीखी? कि विश्वास और आज्ञाकारिता के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। जब शैतान ने कहा कि परमेश्वर ने मतलब ऐसी बात लेकर आया हवा के पास कि परमेश्वर के ऊपर शक डाल रहा कि परमेश्वर को तुम्हारी चिंता नहीं है, देखो इससे मना करके रखा है, परमेश्वर ने कुछ जरूर आपसे छिपा कर रखा है। यानी कि इनका विश्वास क्या हो गया? शैतान क्या करता है? परमेश्वर के प्रति जो विश्वास होना चाहिए उस विश्वास पर अटैक करता है, उस संबंध पर अटैक करता है, ताकि इंसान का विश्वास क्या हो जाए? जाता रहे। और जब विश्वास चला गया तो फट क्या किया इसने? आज्ञा को तोड़ दिया। आज्ञा कब तोड़ता है इंसान? जब प्रेम क्या हो गया? चला गया। यीशु ने कहा जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को भी क्या करेगा? यानी कि प्रेम एक ऐसी चीज है जो इंसान को मजबूर कर देता है। तो आदम और हवा को परमेश्वर के प्रेम में क्या पकड़नी चाहिए थी? जड़ पकड़नी चाहिए थी। कितनी भलाइयां थी उनके जीवन में, धन्यवादित होने थे परमेश्वर के। लेकिन शैतान ने उन बातों से उनका मन दीवार मतलब फेर कर किस पर लगाया? जो एक चीज मना थी उसी पर लगाया, और सारा कुछ क्या हो गया? खत्म कर दिया। यानी कि आदम ने जो सीखा, क्या सीखा? अब पाप की मजदूरी क्या है, और जो बोया है इसे क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। और आगे क्या सीख लिया? परमेश्वर ने मेरे नंगे तन को ढांपने के लिए, यानी कि मैं अपने प्रयासों से, अपने उद्धार के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने आप को ढांपने के लिए कुछ कर, परमेश्वर ने मुझे क्या पहनाया है? वस्त्र पहनाया है। मेरे लिए कोई मरा है। यानी कि बहुत कुछ बातें अगर आप प्रार्थना के साथ इन चीजों को समझोगे तो आदम बहुत कुछ सीख कर निकल रहा है। अब मुझे जिंदा रहने का कोई क्या नहीं है? हक नहीं है। मतलब पृथ्वी पर आदम को जिंदा रहने का हक है? बताओ, हक था? जब वाटिका से बाहर निकला, हक लेकर निकल रहा है। जिंदा रहने का हक है इंसान को? कोई हक खत्म हो चुका है। लेकिन मेमना इसकी जगह मरा। परमेश्वर का अनुग्रह, यानी कि बहुत कुछ जब सीख रहा है। पहली बात तो इसने सीखा कि मैं कितना क्या कर लिया, मैं पृथ्वी पर भी और अपनी संतानों पर भी और खुद पर भी मैं क्या ले आया? श्राप ले आया। मैंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, मैं किसी के बहकावे में आ, यानी कि कोई शत्रु है जो मुझे परमेश्वर के खिलाफ क्या करने वाला है? विरोध में खड़ा करने वाला। अब मुझे जीने का हक नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं क्या हूं? जिंदा। और मैं अपनी सब संतान, मेरी संतानें सब अब मेरे कारण क्या होगी? परमेश्वर से दूर होगी। ये सब कुछ सीख रहा है इंसान बैठकर। अब परमेश्वर भी कह रहा है बैठकर पहले सोच, उद्धार करता आएगा, स्त्री का वंश आएगा। लेकिन अभी इंसान ने जो सोचकर खाया है ना, अब वो क्या कर? तू परमेश्वर के तुल्य बनने का तू क्या कर? अब अपने तरीकों से प्रयास कर। तो
इस करके इंसान जब निकला, चमड़े का अंगरखा पहना हुआ है। चमड़े का अंगरखा क्या दर्शाता है? चमड़े का अंगरखा क्या दर्शाता है सिस्टर? मेरा वो जो वस्त्र पहनाया ये बहुत गहरी बातें हैं सचमुच में, अगर हम समझे तो बहुत गहरी बातें हैं। चमड़े का अंगरखा दर्शाता है मेरा नंगा तन किसी के कारण ढका है, कोई मरा है, किसी का लहू बहा है, किसी का चमड़ा उतरा है, मुझे जिंदा रहने का हक नहीं था, वो मेरे लिए मरा है। देखो, मसीह के क्रूस को परमेश्वर इंसान को, मानव जाति को कब से समझाता आ रहा है? कब से समझाता आ रहा है? क्रूस इंसान को समझ में आए और हमें भी परमेश्वर का वो प्रेम समझ में आए कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया किस स्तर में था, लेकिन धन्यवाद उस निर्दोष लहू के लिए, उस निष्कलंक मेमने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। वो ढूंढ कर आ रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो आवाज लगा रहा है। इंसान ढूंढ कर नहीं जा रहा परमेश्वर को, इंसान ढूंढ कर जा रहा है, परमेश्वर ढूंढ कर आया। इसलिए प्रभु कह रहा है मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्यार को समझता है ना वास्तव में, तब इसको प्रभु के पीछे चलना कोई क्या नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। परमेश्वर सदा से इंसान से क्या करता है? प्रेम करता है। अभी प्रकट नहीं हुआ, सदा से ही परमेश्वर अनुग्रहकारी है। तो बहुत सारी बातें ये सीख रहा है कि मतलब वो क्या भी चीज़ याद दिलाता है। जो चमड़ा पहना हुआ है वो मतलब मृत्यु की दुर्गंध आती है, या ये ऐसा वस्त्र थोड़ा है। क्या पहना हुआ है? चमड़ा क्या बताता है? मतलब मृत्यु का, वो हर समय उसको वो मृत्यु याद आ रही है। तो मतलब पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन परमेश्वर ने सदा के लिए नहीं पहनाया उसको, बल्कि तात्कालिक पहनाया था। एक समय आएगा मैं तुझे असली, मतलब वो किसको दर्शाता है? वो परमेश्वर की अपनी धार्मिकता पहनाएगा। परमेश्वर उसको उद्धार के वस्त्र, नंगे इंसान को, पापी इंसान को, बलवा किए इंसान को, आज्ञा तोड़े हुए इंसान को, जो मान भी नहीं रहा, जो परमेश्वर को ढूंढ भी नहीं रहा, जो उल्टा परमेश्वर पर दोष लगा रहा है, ऐसे इंसान को परमेश्वर ढूंढ कर आकर क्या पहना रहा है? उद्धार के क्या पहना रहा है? वस्त्र पहना रहा है। देखो, ये एक विश्वासी का बेस है, ये बेस है जो उसको विवश करता है यीशु के लिए जीने के लिए, जो उसको विवश करता है प्रभु के लिए अपना जान भी देने के लिए। अगर ये बातें मालूम नहीं होगी तो हम कभी क्या नहीं छोड़, हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, लेकिन किसको नहीं छोड़ पाएंगे? किसको नहीं छोड़ पाएंगे? संसार को छोड़ नहीं पाएंगे। और हमारा क्या होगा? ये दुर्भाग्य होगा। और इसका जो खामियाजा होगा वो कब तक होगा? अभी तो हंसी आ रही होगी हमें। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो परिणाम होंगे, वो अनंत काल तक होंगे। परमेश्वर ने उधर के लिए हमें सिरजा नहीं है, परमेश्वर ने इंसान को अपने लिए सिरजा। माता समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? तो अब जब ये बाहर जा रहा है, बदबू या वो मृत्यु की दुर्गंध, या यूं भी कहें वो वाचा का चिन्ह भी है, परमेश्वर इंतजाम करेगा स्त्री का वन। तो मतलब जब बाहर निकल रहा है तो बहुत कुछ उसके मतलब वो भी है, दुख की बात भी है और चेतावनी भी है इसके लिए, सीख भी लिया इसने। लेकिन दूसरी तरफ क्या भी मिल रही है? एक आशा लेकर निकल रहा है, स्त्री का वंश आएगा। मेरी तरफ देखें सर, इधर इधर, स्त्री का वंश आएगा। शैतान के सिर को जिसने मुझे बहकाया, इसके सिर को क्या करेगा? कुछ नहीं। और फिर से हम क्या होंगे? बहाल होंगे। तो इधर निष्कलंकता का युग कहाँ खत्म हो गया? जब इंसान ने क्या किया?
क्या किया? पाप किया। उधर निष्कलंकता का युग क्या हो गया? खत्म। अब परमेश्वर का व्यवहार बदल गया। अब पहले के समान नहीं है। अब परमेश्वर ढूंढ कर नहीं आएगा। अब वाटिका में नहीं रहेगा। अब तुझे खून पसीने का खाना है। अब तुझे मेहनत करनी है। अब मिट्टी तुझे, भूमि तुझे पूरी फसल नहीं देगी। मतलब युग बदली हो रही है। इस युग में मनुष्य के साथ परमेश्वर का व्यवहार बदल रहा है। परमेश्वर नहीं बदल रहा, परमेश्वर का व्यवहार बदल रहा है। तो कहाँ से विवेक का युग शुरू हो गया? जब इंसान ने पाप किया और उसका विवेक उसे क्या ठहराया? जब दोषी ठहराया। तो उधर से मतलब विवेक का युग आरंभ हो गया। इसमें परमेश्वर ने इंसान को वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब जो अगला युग है, जैसे मैंने बताया, लगभग 1656 साल का इसका समय सीमा है। और इसका जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? सेत की संतानें हैं। सेत की संतानों को क्या कहा गया? परमेश्वर के पुत्र कहा गया। और माता जी कैन की संतानों को या बाकी दूसरे लोगों की जो आदम की और भी थे, वो उनका ज़्यादा जिक्र नहीं, लेकिन 2 लिए गए हैं। सारी बातें बाइबल में लिखी नहीं गई, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी हैं वो लिखी। तो कैन और हाबिल को हम पहले देखते हैं। यानी कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया, तो भी परमेश्वर ने जब इंसान की सृष्टि कर रखी है, भले ही पाप इसके अंदर आ गया, भले ही शैतान के वश में हो गया, और भले ही मृत्यु इसके ऊपर अब राज्य करेगी, परमेश्वर के साथ संबंध टूटा हुआ है, लेकिन तो भी अगर ये इंसान चाहे तो परमेश्वर को खुश करते हुए क्या कर सकता है? चल सकता था। बताओ कैसे? है हम अपनी सृष्टि के बारे में देख रहे हैं। अपनी सृष्टि, हमारा जो बाप था, हमारा जो आदम की हम संतान है, परमेश्वर ने कैसे इंसान की हमारी सृष्टि करी है, और आज किस दशा में हम आए हुए हैं, और कहाँ से प्रभु हमें उस लेवल तक अब उठाने के लिए आया है। तो आदम परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए चल सकता था सिस्टर? आदम हवा कैसे? आज्ञा को मान है? आज्ञा को मान। आज्ञा क्या है? आज्ञा तो कोई है ही नहीं। आज्ञा तोड़ दी जो दे दी, अब तो आज्ञा है ही नहीं कोई। नहीं चल सकता है? तो आज्ञा टूट गई तो कहाँ चलेगा? थोड़ा सा हम क्या करेंगे इस बात को समझने के लिए, यानी कि आदम ने अपनी संतानों को सिखाया है, बताया है परमेश्वर के बारे में, संबंध के बारे में, अपने पापी होने के बारे में, और अपनी वर्तमान हालात के बारे में। आज बेटा हम ऐसे क्यों हैं, दुख तकलीफ क्यों सह रहे हैं, आज खून पसीना क्यों बहाना पड़ रहा है। ऐसी दशा नहीं थी हमारी। हमारा परमेश्वर के साथ क्या था? एक नज़दीकी संबंध था। लेकिन क्या बात हुई, पापा ऐसे क्यों हुआ? तो वो जब पूछा ना तो बताया। तो परमेश्वर ने जो तरीका दिया था, मतलब आपको मालूम है, देखो चीज़ को आपने समझना है। मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जब इसको परमेश्वर ने वाटिका में से निकाला था, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, अब परमेश्वर ने को रखा है ना, मेमना रखा है ना, निर्दोष क्या लेकर आ सकता है। यानी कि अब जब ये बाहर जा रहे हैं, अब ये जब, क्योंकि विवेक है इनके अंदर, विवेक का युग आरंभ हो रहा है। अब परमेश्वर बताएगा नहीं क्या करना है, अब इंसान ने खुद क्या करना है, भला क्या है, बुरा क्या है, उसके बारे में कुछ जानना है। खुद जान। कैसे जानेगा? कैसे जानेगा? विवेक कहीं विवेक दे रखा परमेश्वर। विवेक किन के अंदर नहीं है? जानवरों के अंदर नहीं है, इंसान के अंदर विवेक है। भले ही परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, सब खत्म हो गया, लेकिन इंसान के अंदर विवेक था। विवेक के अनुसार जो चलते थे तो वो क्या करते थे?
वो अपने पापों को मानते थे, अपने गुनाहों को मानते थे, और परमेश्वर के सन्मुख कैसे आ रहे हैं? लहू लेकर आ रहे हैं, एक निर्दोष जानवर को लेकर आ रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमें जीने का कोई हक नहीं है प्रभु, हमारे पापों के कारण ये क्या हो रहा है? वध हो रहा है। सजा किसकी है? हमारी है। और हमारे ये तरीका भी किसने दिया है? ये रास्ता किसने दिया है? लहू के बिना, बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। ये तरीका किसने बताया इंसान को? परमेश्वर ने बताया है। तो मेरा कहने का मतलब है, या आपके और हम सब के जो सीखने का जो बात है वो क्या है? मतलब परमेश्वर ने इंसान को खा पीकर सोने के लिए बनाया नहीं है, एक जिम्मेदार बनाया है। और परमेश्वर क्या भी लेगा? लेखा भी लेगा। कुछ सौंपा है हमें, मांगेगा, हिसाब लेगा आखिर में। अभी नहीं ले रहा है तो एक दिन क्या लेगा? एक दिन न्याय सिंहासन रखा जाएगा। सब ने अपने अपने जो भी उसने किया है, सब बातों का, कामों का, व्यवहारों का, बोलबाणी का, सोच विचारों का भी क्या देना है? हिसाब देना है। हमने समझना है, हम यूं ही बनाए नहीं गए खा पीकर सोने के लिए। हम जानवर नहीं हैं, भेड़ बकरी नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। जो भी दिया है उसका हिसाब लेगा कोई, दिनों का हिसाब लेगा कोई। हम जो बोल रहे हैं उसका हिसाब लेगा कोई, हम जो सोच रहे हैं उसका हिसाब लेगा कोई। हमें जो भी सौंपा है वो हमारा नहीं है, किसी ने हमें दिया है। मान लो ये मकान ब्रदर को किसी ने दिया है, गिफ्ट दिया है, तो क्या भी करेगा? एक दिन उसका हिसाब लेगा। अब ये नहीं कि किसी ने दिया चलो जी इधर भी कील ठोको उधर भी कील ठोको, ये तो मेरा समझ कर क्या कर रहे हैं। असल में क्या सोच कर लगे हुए हैं हम? सारा कुछ क्या है? एक एक चीज का कोई क्या लेगा? एक दिन हिसाब। तो हमें परमेश्वर ने गैर जिम्मेदार नहीं बनाया, शुरू से इंसान को जिम्मेदारी दी है। हर युग में परमेश्वर इंसान को कुछ सौंप रहा है। तो जब विवेक के युग में हम देखते हैं इंसान के अंदर विवेक है। और अब देखो निकाल के एक आयत पढ़ लीजिए, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय निकाल लें। उत्पत्ति 4 अध्याय। एक से पढ़ो। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इधर हम दो भाइयों का, आदम के दोनों पुत्रों का जब देख रहे हैं, यानी कि ये परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। आदम ने सिखाया है, बताया है, सब बातें इनको याद हैं। और अब जब परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं? और लहू हाबिल कैसे आ रहा है? मतलब उसका विवेक उसको सच्चाई पर चलने के लिए मदद कर रहा था। और अगर विवेक दोषी ठहरा रहा है, कोई गलत कर दिया बातों में, कामों में, उन सब चीज़ों में, तो वो क्या लेकर आ रहा है? परमेश्वर के सामने कोई गिफ्ट लेकर नहीं आ रहा, गिफ्ट नहीं दे रहा परमेश्वर को। आज बहुत सारे परमेश्वर क्या देते हैं? क्या देते हैं? क्या सोच कर देते हैं? परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अपनी बात के मानने जाने से, अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, गिफ्ट लेकर हम इंसान को क्या कर सकते हैं? रिश्वत
परमेश्वर को रिश्वत, परमेश्वर किससे प्रसन्न हो? देवता प्रसन्न हो जाएगा। देवता के आगे भेंट चढ़ाओ, बलिदान चढ़ाओ या कुछ करो, इतनी बार क्या करो, कुछ भी करें तो क्या हो जाता है, इंसान भी प्रसन्न हो जाता है, इंसान भी घूस ले सकता है, हर कोई क्या कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमारी घूस से, हमारे उनसे प्रसन्न नहीं होता है, वो अपने तरीके से प्रसन्न होता है। तो हाबिल वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? हाबिल क्या लेकर आ रहा है? हाबिल क्या लेकर आ? हाबिल वास्तव में वो बलिदान किसकी छाया है? यीशु मसीह की छाया है। वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ रहा है, लहू लेकर परमेश्वर के पास आ रहा है, परमेश्वर के दिए तरीके से परमेश्वर के पास आ रहा है। यीशु कह रहा है मार्ग, सत्य और जीवन, मैं बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। परमेश्वर तुम्हें इसलिए प्यार करता है कि तुम मुझसे क्या करते हो? प्यार करते हो। मतलब जब हम परमेश्वर के उस, यानी कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता होगा, वो जो मानव जाति के लिए, पापी के लिए जो मर रहा है, वो समय छाया था। असलियत में कब आया यीशु? जब समय पूरा हुआ। लेकिन उस समय ही विश्वास से हाबिल किसको देख रहा है? उस बलिदान में उस इस तरीके वंश को देख रहा है। आने वाले मसीहा की छाया था वो बलिदान, यानी कि उस लहू को लेकर आ रहा है। प्रभु हम पापी हैं, हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, ये निर्दोष लहू प्रभु बहा है। और तब हम क्या हैं प्रभु? यानी कि उसके जीवन से परमेश्वर क्या था? प्रसन्न था। उसके जीवन को भी ग्रहण किया और उसके उस भेंट को भी क्या किया? बलिदान को भी स्वीकार किया। यानी कि विवेक के युग में जब हम देखते हैं, अब विवेक के द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए इंसान क्या कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? चला है कि नहीं? कौन चला? देखो परमेश्वर के साथ कोई चला है इस युग में? चला है कोई? सिस्टर जी, माता जी, इस युग में कोई परमेश्वर के साथ चला है? कौन? सिस्टर है? कैन उस समय, अरे विवेक के युग में कोई है जो परमेश्वर के साथ चला हो, जो सिद्ध हो गया, जिसको परमेश्वर ने बिना मृत्यु दिए स्वर्ग में उठा लिया? देखो परमेश्वर कितनी बड़ी आशा दे रहा है। देखो उत्पत्ति में कितनी बड़ी मानव जाति को परमेश्वर आशा दे रहा है। इंसान भले ही पापी हो गया, लेकिन जो परमेश्वर के दिए हुए तरीके से ये चल भी सकता है, परमेश्वर को प्रसन्न भी कर सकता है, और परमेश्वर इसके साथ चलने के लिए भी क्या है? तैयार है। और परमेश्वर इसको सिद्ध कर कर बिना मृत्यु के दिखाए, इसको बिना मृत्यु, यानी कि इसको मृत्यु का स्वाद चखने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं। क्यों? किसने चख लिया? किसने चख लिया? अरे भाई मेमने ने चख लिया। तो हनोक को बदल कर किधर ले गया? वो किसकी छाया है? किसकी छाया है? कलीसिया को भी प्रभु, यानी कि देखो हर युग में हमने परमेश्वर के, अपने इंसान के हालात को भी समझना है, इंसान की जिम्मेदारी को भी समझना है, इंसान की परख को भी समझना है, और मनुष्य की पराजय और परमेश्वर का न्याय और छुटकारे का माध्यम, इन सब बातों को क्या करना, हमने समझना। तो आप, मैं सोचता हूँ जब तक आप अगर खाली अभी संडे कोई थोड़ी देर के लिए अगर इन बातों को सुनोगे तो ये समझ में, इसके लिए आपको व्यक्तिगत भी क्या करनी पड़ेगी? प्रभु के चरणों में बैठकर स्टडी करनी पड़ेगी, अगर आप इसको समझना चाहते हैं। ठीक है, तो अब से क्या सीखेंगे हम इधर? विवेक के युग के बारे में। विवेक के युग में भी अगर इंसान चाहे तो परमेश्वर के साथ क्या कर सकता था? कैसे चल सकता था? अपने तरीके से नहीं। कैन अपने तरीके से आ रहा है, अपने कर्म, अपने मतलब भक्ति से, अपने तरीके से आ रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं कर रहा है? उसको स्वीकार
परमेश्वर किसको ही स्वीकार करेगा? जो परमेश्वर ने रास्ता, परमेश्वर ने कौन सा रास्ता दिया है? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। लहू के द्वारा ही शुद्धता है और लहू के द्वारा ही पापों की माफ़ी है। लहू क्या बता रहा है? परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया। लहू क्या बता रहा है? परमेश्वर का न्याय क्या हो चुका है? किसी पे गिर चुका है। इसलिए इंसान को क्या है? माफ़ी है। परंतु हाबिल के बलिदान में, हाबिल के उस भेंट में क्या नहीं था? कोई किसी की जान नहीं गई थी और वो परमेश्वर का तरीका नहीं था। इसलिए वो हाबिल को तो उसने, कैन ने क्या कर दिया? उसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमारा समय हो गया। आपको मालूम है, कैन ने, जब कैन की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं करी तो उसको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने उससे बात करी। देखो थोड़ा सा पढ़ें फिर हम प्रार्थना करते हैं। उत्पत्ति में आए, उत्पत्ति 4 अध्याय 6 पढ़े उसको, 5 से पढ़े, 5 से। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तो भला क्या करना था बताओ? इसने अपने विवेक के अनुसार क्या करना था? यानी कि अभी भी आपने समझना, अभी भी हर एक इंसान को परमेश्वर ने हम सब के अंदर क्या दिया हुआ है? विवेक दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं? ये परमेश्वर की व्यवस्था है। जैसे यहूदियों को पत्थर पर लिख कर दिया था, लेकिन इंसान को जन्म ही से किधर लिख कर दिया हुआ है? विवेक डाल कर रखा हुआ है, अंदर दिया हुआ है विवेक, जो इंसान को बताता है सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन इसको अगर हम विवेक की आवाज को अगर हम क्या करते हैं? कैन ने क्या किया? विवेक की आवाज को दबाता था। ये विवेक बोलता था अरे ये गलत है, लेकिन ये करता था यार कोई बात नहीं। देखो अब ये छोटा बच्चा है ना, ये इतना बच्चा है, अभी इसको भी मालूम है इसने कुछ मतलब घर में अकेला है ना, कुछ ऐसा गलत कर दिया ना, इसका विवेक इसको क्या ठहराता रहेगा? वो इवन वो छोटी बच्ची है ना हमारी, उसको कई बार डांट डूट देते हैं ना, गलत कर लेती है, थोड़ी देर में क्या करती है? पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, और ऐसे करती है जब तक इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। यानी कि उसका विवेक क्या कर रहा है? उसको मतलब कायल कर रहा है कि तूने गलत किया, तूने गलत किया। लेकिन हम जूम में भी हम सीख रहे हैं परमेश्वर का क्रोध किन के ऊपर भड़कता है? जो सत्य को सत्य की आवाज़ को क्या करता है? इंसान दबाता है, दबाता है। उस समय तो सत्य की आवाज़ सिर्फ विवेक ही था, कोई आज्ञा नहीं था। लेकिन इस समय, इस युग में, जिस युग में अभी अनुग्रह के युग में, आपको मालूम है विवेक भी है, ये 66 किताबें भी हैं और पवित्र आत्मा भी है। अगर उन सारी बातों को हम क्या करेंगे? पीछे हटाकर सेवक भी दिए हैं, किसी की नहीं मानना, विवेक की नहीं मानना, पवित्र आत्मा की नहीं मानना, किसी की भी नहीं मानना, तो आप बताओ ऐसे कर कर हम परमेश्वर के चरणों में आराधना करने के लिए जब आते हैं, क्या परमेश्वर हमारी आराधना स्वीकार करेगा? आनंदित होकर उठेंगे कलीसिया जाते समय? क्या होकर उठेंगे? हाँ, अगर सिस्टर ने अच्छा सा परोठा बनाया है, अच्छा सा खाने पीने का, ओ आ तो बड़ा मज़ा आ गया संगति में, लेकिन कुछ भी नहीं था, चाय भी नहीं दी उसने तो क्या करते जाएंगे? आज पूछा भी नहीं, बिना चाय के भेज दिया। यानी कि आनंद फिर किस में ढूंढ रहे हैं? आओ भगत में हैं? आओ भगत। आप पास्टर के पास या संगति में कहीं भी जाओ और किसी ने आगे से आपको जय मसीह भी नहीं कराया और शायद वो दरी भी नहीं थी बैठने के लिए, और आप बस इतना ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करता था जंगल में पुकार में, उधर कोई दरी नहीं बिछी हुई थी, कोई पानी का इंतजाम नहीं था, कोई चाय का नहीं था, फिर भी भीड़ की भीड़ क्या कर रही थी? मतलब आपने समझना, देखो
अब वर्तमान जो समय है, हमारी जिम्मेदारी, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी कितनी बढ़ चुकी है, कितना हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा दिया गया, परमेश्वर का वचन भी है, परमेश्वर ने अपने दासों को भी दिया जो हमारी अगुवाई करें। परमेश्वर ने कितना कुछ दिया है। अगर मतलब हमारा इनके अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए चलने का अगर मन ही नहीं होगा तो बताओ, बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन चलना में तो परमेश्वर भेंट स्वीकार करेगा? यानी कि परमेश्वर अपने स्वभाव को, अपनी आदत को किधर से, यानी कि जब तक हम परमेश्वर के वचनों को नहीं समझेंगे, आपको मालूम आज कितने विश्वासी हैं बेचारे बाइबल उत्पत्ति अभी तक पढ़ा, तो जब हम पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या, और फिर कैसे चलेंगे? अपनी मर्जी चलेंगे। तो फिर किसकी कैटेगरी में है? कैन की कैटेगरी। तो कैन की भेंट क्या नहीं करी? कैन ने किया क्या? सबसे बड़ा, सबसे पहला मानव जाति में अपराधी बना। किसको मारा? शत्रु को, अपने ही भाई को मारा। क्यों मारा? उसे स्वीकार नहीं किया था परमेश्वर, क्रोध में। तो करो, आपको मालूम है आज माँ अपने बच्चों को मार रही है, बच्चा अपनी माँ को मार रहा है, बाप अपने बच्चों को मार रहा है, बच्चे अपने माँ बाप को। परसों का केस है, एक लड़के ने अपने दोनों माँ बाप को बाप दारू दूरू पीता था, बाप को मारना था, अपने दोस्त को भी लेकर आया, सो रहे थे, बाकियों को सबको नींद की गोली दी, वो तो सारे सो गए, और माँ और पापा एक पलंग पे थे, तो किसी दोस्त को बुला के लाया बड़े तरीके से, और पापा को नहीं पिलाई थी, भी इसको मारेंगे। तो रात को 1-2 बजे आया बाहर से, और दोस्त को भी साथ में लेकर आया। पापा ने कुंडा खोला, और पापा तो कुंडा खोल के अंदर लेट गया, और वो पीछे से दोस्त को बुलाया और छुरा लेकर जो भी था, और अपने पापा को क्या कर दिया, और वो चिल्लाया। क्या किया? वो माँ साथ में थी, वो उठ गई, वो डर गया। अभी माँ उठने देख लिया, माँ को भी क्या कर दिया, यानी दोनों को क्या कर दिया। हर रोज केस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं बताओ? पाप इंसान को अपने वश में ले लेता है। कैन को चेतावनी दिया था, देखो वो वचन पढ़ो, कैन को परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई, पाप द्वार पर दुबका है, यानी कि तेरा शत्रु पाप क्या है, यानी कि अगर तू चाहे तो इसके ऊपर प्रभुता कर सकता है, इसके ऊपर जय पा सकता है। अगर तू भला करे, विवेक के अनुसार चले, मैं प्रसन्न हो सकता हूँ, तेरी भेंट स्वीकार की जा सकती है। लेकिन अगर तू अब भी लापरवाह हो, इतना समझाने से भी अगर तू मानता नहीं है, तो पाप द्वार पर छिपा है, और ये तुझे क्या कर लेगा? जकड़ेगा। और जब ये जकड़ेगा तुझे, तेरी होश नहीं रहेगी तुझे करना क्या है, यानी कि तुझे नशा हो जाएगा, तुझे फिर होश नहीं होगी क्या करे। किसको ही मारेगा? किसको मारे? दुश्मन को? अपनों को मारे। अब इतना बिगड़ेगा भी इंसान। आपने सुना पाप कितना खतरनाक है, अपनों को नहीं देख रहा। इसलिए पाप से इंसान का छुटकारा बहुत जरूरी है, और जन्म से ही बच्चे के अंदर पाप क्या कर रहा है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा ना, वैसे वैसे वो रंग दिखाएगा पाप। बचपन से ही पाप इंसान बच्चे के अंदर क्या कर रहा है। अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर ने चेतावनी दिया था, तो भी कैन ने क्या किया, परमेश्वर की चेतावनी को इग्नोर कर कर क्या बोल रहा है। देखो पढ़े अगला वचन। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। तब कैन ने अपने भाई से कुछ कहा। क्या कहा? असल में उसको क्या कर रहा है, उसको बड़े धोखे से कह रहा है, आओ हम किधर चलें, मैदान में चलें या बाहर चलें, एकांत में चलें। यानी कि उसके मन में कौन समा गया? पाप ने क्या कर लिया? जकड़ दिया। अब क्या करेगा? ये मारेगा। आपको मालूम है इंसान से आज पाप क्या क्या करवा रहा है। पाप कितना खतरनाक है मेरे प्यारे भाई। पाप की मजदूरी मौत है। पाप को परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा।
इस करके यीशु आया ताकि हमारा पाप से हमारे क्या करे, छुटकारा करे। हम जो शरीर की लालसाओं में चलने वाले लोग हैं, शरीर की ही बातों पर जीने वाले लोग हैं, परमेश्वर इसलिए आया ताकि इंसान को आत्मिक बनाए। आत्मा पर इंसान परमेश्वर पर आत्मिक बातों पर इंसान क्या लगाए, मन लगाए। तो इधर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हाबिल ने क्या कर दिया, अपने ही भाई का क्या कर दिया, उसको जान से मार दिया। और फिर भी परमेश्वर देखो 10 वचन पढ़ो, 9 वचन पढ़ो। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखो कैसे बोल रहा है, मतलब कितना टेढ़ा बोल रहा है। टेढ़ा बोल रहा है। किसको बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर डर नहीं रहा। देखो आपने सुना बात कितना खतरनाक है। एक को भी परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे से परमेश्वर ने बात नहीं की। परमेश्वर इंसान से बातें करता है, उसके विवेक के द्वारा करता है, परिस्थितियों के द्वारा करता है, स्वप्न के द्वारा करता है, और बहुत सारे तरीके हैं, आपदाओं के द्वारा करता है। हर इंसान को परमेश्वर नहीं चाहता कि ये नरक में जाए, नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, लेकिन इंसान परमेश्वर की आवाज़ को क्या करता है, बार बार दबाता है, सत्य को दबाता है, विवेक को दबाता है, सच्चाई को दबाता है, वचन को दबाता है, और क्या करता है, मतलब अपनी मर्जी से जीने का जब फैसला करता है तो पाप क्या कर लेता है, इंसान को जकड़ लेता है। और उसने हाबिल को मार दिया। और फिर भी परमेश्वर आकर पूछ रहा, तेरा भाई कहाँ है? तो क्या कह रहा, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। तो परमेश्वर क्या कह रहा, तेरे भाई का लहू क्या कर रहा है। इस करके यीशु ने भी कहा 23 अध्याय में मत्ती में कि इस समय के लोगों से धर्मी हाबिल के लहू का 23 है मेरे ख्याल में, पढ़कर और फिर प्रार्थना करेंगे। बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप को कभी भी हल्के में ना लें। और परमेश्वर अगर आपसे, अगर आज लिखा है परमेश्वर की आवाज़ सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। हाँ 23 अध्याय मैं थोड़ा एक वचन पढ़ा कर फिर आपको प्रार्थना में ले जाऊँगा। है नहीं एक जगह वो 23 का 35। हाँ पढ़े। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला है, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। यानी कि पृथ्वी पर जितना धर्मियों का लहू बहाया सब किस पर पड़ेगा, लिखा इस समय की पीढ़ी पर पड़ेगा। किसको बोल रहा था? यहूदी समाज को। यानी कि उन्होंने किन का लहू बहाया? नबियों का लहू बहाया है, जो उनको सत्य बताते थे, जो उनको परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए आते थे, उन्होंने उनका ही क्या कर दिया, लहू बहाया। जो भी परमेश्वर की आवाज़ थी, इंसान शुरू से उस आवाज़ को क्या आ रहा है, दबाता आ रहा है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, इस समय के लोगों से, इस पीढ़ी से किसका भी बदला लिया जाएगा? हाबिल के लहू तक का क्या लिया जाएगा? बदला लिया जाएगा। एक आयत और पढ़ें फिर प्रार्थना। पहला यूहन्ना, और प्रेरितों में भी, प्रेरित या चेले भी इसके बारे में कैन के विषय में जिक्र कर रहे हैं। पहला यूहन्ना 3:12 पढ़कर आइए प्रार्थना भी करेंगे। और कैन के समान न बनो, कैन के समान ना बनो। कौन कह रहा है? पतरस, यूहन्ना। कैन के समान ना बनो। कैन कैसे बन गया? सत्य को, आवाज को दबा दिया। परमेश्वर ढूंढ कर आया, परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन कैन उसको क्या नहीं कर रहा? स्वीकार नहीं कर रहा। इसलिए वचन में क्या लिखा है? कैन के समान न बने, कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था। हाँ, और जिसने अपने भाई को घात किया। हाँ, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, हाँ, और उसके भाई के काम धर्म के थे। हाँ। तो इस करके मेरे प्यारे भाई, आइए हम थोड़ी देर इस वचन को मनन करके प्रार्थना करें। विवेक के युग में भी परमेश्वर के साथ अगर इंसान चाहे तो चल सकता था,
उस समय भी माध्यम था वो लहू, माध्यम था एक मेमना। परमेश्वर का अनुग्रह, विश्वास के द्वारा एक इंसान परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता था, लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आ सकता था, फिर से परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बहाल कर सकता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखते हैं विवेक के युग में भी इंसान इतना बुराई में डूब गया। आगे चलकर हम देखते हैं सैत की संतानें थी और कैन की संतानें थी। आखिर में 6 अध्याय आते आते मनुष्य जाति की बुराई पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई, और उस समय भी जब मतलब इंसान अपनी सारी जिम्मेदारियों, सारा जो विश्वास और आज्ञाकारी थी या जो भी उनको चलने के लिए परमेश्वर ने साधन दिए थे, उन सबको दबाया और इंसान उपद्रव से भर गया। आखिर में वो युग भी बाढ़ के द्वारा नाश हो गया। परमेश्वर का न्याय मनुष्य जाति ने देखा। इस करके पाप की मजदूरी मौत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन बहुत गंभीर है। परमेश्वर ने हमें जो विवेक दिया, विवेक के अनुसार परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, उस पवित्र आत्मा के अनुसार परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र वचन दिया। इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें भी दिल से, मन से परमेश्वर को प्रेम करते हुए इन बातों को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। परमेश्वर अपने प्रेम को, परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट कर दिया युगों में। इस करके आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु सचमुच में प्रभु हमारा विवेक हमें किसी बात में दोषी ना ठहराए। प्रभु अगर दोषी ठहराए तो हम अपने पापों को, गुनाहों को मान लें तुरंत प्रभु, और शुद्ध हो जाएं, उस लहू की शरण में आएं और हम आपको प्रेम करें। प्रभु आपकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, हम आपको प्रेम करें, आपकी बातों को मानें। प्रभु आपने कहा जो मुझे प्यार करता है वो मेरी बातों को भी मानेगा। प्रभु हमें तेरे बातों को मानने वाले बनाओ, हमें प्रार्थना करने वाले बनाओ। प्रभु हम शुद्ध रहें विवेक में, अपने जीवनों में हम शुद्ध रहें खुदाबंद, ताकि हम आपके साथ चल सकें, ताकि आपकी उपस्थिति में आ सकें, ताकि आपको प्रसन्नदायक जीवन बिता सकें। प्रभु हम सबको इन बातों को पहचानने में हम सबकी आप सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आपने हमें वचनों को सिखाया और भी इन वचनों को हम हर एक को मनन करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करें, ताकि इन युगों के द्वारा हम आपके व्यवहारों को समझ सकें कि आप मनुष्य से क्या चाहते हैं, आपने मनुष्य के लिए क्या योजना बनाई है, और आपने मनुष्य के लिए जो प्रभु बिचवई ठहराया है, वो मध्यस्थ ठहराया है, और लहू प्रभु जिसके कारण हम शुद्ध किए जाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। आज भी वो लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। धन्यवाद करते हैं पिता, इन बातों को हम हर एक को पहचान कर आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।